तो गाइस स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। आज हम लेकर आए हैं एमएससी थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021 का पेपर, जो कि केमिस्ट्री का है। थर्ड पेपर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का ये पेपर हम देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। वीडियो को आपको अंत तक देखना है और आप किस यूनिवर्सिटी से नीचे आप कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में भी यहाँ पर हम जो है पेपर की वीडियो ला सकें। ठीक है। और अब जैसे कि यहाँ पर पेपर का समय आ गया, तो भाई आप तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। ऑल क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे इस चैनल पर। ठीक है। और ये कहाँ बैक हो गया, तो हम आ गए हैं अपने पीडीएफ की ओर। ठीक है। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं आपको सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है, क्योंकि 2021 का पेपर है। 2022 का पेपर भी आपको डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है। सारे पेपर मैं अपलोड करूँगा 2021, 22 के और 23 के भी अपलोड करूँगा। जो जो पेपर मिलते जाएंगे सभी पेपर मैं अपलोड करूँगा, तो डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का ये पेपर है, थर्ड पेपर। देखेंगे किस टाइप का यहाँ पर पेपर आया हुआ है। क्वेश्चनों को आप नोट करते जाइए और तैयार भी आपको कर लेना है। और सेक्शन ए की यहाँ पर बात करें तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए 5। प्रत्येक वस्तुनिष्ठ एक एक अंक है। गैसीय और अवसादी चक्र किससे जुड़े होते हैं? नाइट्रोजन साइक्लिक, ऑक्सीजन साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, फास्फोरस साइकिल। ठीक है। इंग्लिश से भी यहाँ पर दिया हुआ है, आंसर आपको पता कर लेना है। गैसियस एंड क्या सेडिमेंट्री साइकिल आर टाइड टू द नाइट्रोजन साइक्लिक। ये विकल्प तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेना आप। जेट विमानों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषक है धुआं, एरोसॉल, धुंध, कोहरा। क्या है? ठीक है। क्या है? पोल्यूटेंट इमिटेड बाई जेट प्लेन्स आर स्मोक, एरोसॉल, स्मोक, फॉग। ठीक है। तीसरा यहाँ पर विकल्प दिया है, पीने के पानी में आर्सेनिक विषाक्तता से होता है क्या है? श्वसनी शोथ, दस्त, पेचिश, आर्द्र ज्वर, निमोनिया। देख लेना है आपको। चौथा प्रश्न यहाँ पर पूछा है, क्या विकल्प फैकोनी सिंड्रोम के उच्च स्तर के कारण होता है? पीबी, एचजी, सीडी, एएस। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला कारक है जलवायु, एडेफिक और कृषि की सभी। द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल क्या फर्टिलिटी आर। ये तो मैंने पढ़ लिया है। अब खंड बाकी यहाँ पर बात आती है। लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक के 5 प्रश्न दिए हुए हैं, 10 अंक के हो जाते हैं। इकाई 1 से यहाँ पर बात करें, वायुमंडल के वैश्विक माध्य तापमान की गणना कीजिए। कैलकुलेट द ग्लोबल मीन्स टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अथवा में दिया हुआ है यहाँ पर, ओजोन के निर्माण पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। इकाई 2 से यहाँ पर दिया है, वायु प्रदूषण एवं जलवायु स्वास्थ्य पर प्रभाव लिखिए। राइट द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। अथवा में दिया हुआ है यहाँ पर, कार्बन मोनोऑक्साइड के हानिकारक प्रभावों को लिखिए। डिस्क्राइब द मैगजीन इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इकाई 3 की यहाँ पर बात आती है, तो अपशिष्ट और सीवेज के उपचार की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट एंड सीवेज। अथवे की बात आती है, तो बीओडी की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द बीओडी। इकाई 4 की यहाँ पर बात आती है, तो एचजी और सीडी के जैव रासायनिक और हानिकारक प्रभाव लिखिए। राइट बायोकेमिकल एंड डायमैगजीन इफेक्ट ऑफ एचजी एंड सीडी। अथवा में दिया हुआ है, कीटनाशकों के गुणों पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रॉपर्टी ऑफ पेस्टिसाइड्स। 5वें पर दिया हुआ है, भोपाल गैस कांड पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन भोपाल गैस ट्रेजेडी। उर्वरकों द्वारा मृदा प्रदूषण को समझाइए। एक्सप्लेन द सॉइल पोल्यूशन
बाई फर्टिलाइजर। सेक्शन सी की यहाँ पर बात आती है तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, काफ़ी सरल प्रश्न यहाँ पर लगे, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, जो आराम से लिख लेंगे आप तो इनके क्वेश्चन आंसर। 5 अंक के प्रश्न है 5। इकाई 1 से यहाँ पर बात आती है हाइड्रॉक्सिल मूलकों की मीथेन और अन्य कार्बनिक यौगिक के साथ होने वाली अभिक्रियाओं को समझाइए। ठीक है, एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ हाइड्रॉक्सिल रेडिकल्स विथ मेथेन एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अतः की यहाँ पर बात आती है तो क्षोभ मंडल के, सॉरी गाइस थोड़ा फोन आ गया था। ठीक है, तो चलिए भाई यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। क्षोभ मंडल के गुणों और लेब्स फेट की थर्मोडायनेमिक उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ, क्या है थर्मोडायनेमिक, क्या है थर्मो क्या फेयर एंड थर्मोडायनेमिक डायवर्सन ऑफ लेब्स रेट। लेब्स फेट है यहाँ पर लेब्स फेट दिया है, यहाँ पर क्या है लेब्स रेट दिया हुआ है। अब देख लेते हैं इकाई 2 से किस टाइप के क्वेश्चन है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों और ग्लोबल वार्मिंग क्षमता को समझाइए। एक्सप्लेन मेजर ग्रीन हाउस गैसेस एंड ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। अतः की यहाँ पर बात आती ओजोन निर्माण और उत्प्रेरक ओजोन अपस्फीति की क्रियाविधि लिखिए। ठीक है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ जोन फॉर्मेशन एंड क्रिस्टलाइज क्या ओजोन क्या डिप्लेशन। 13 नंबर का प्रश्न है कार्बनिक सल्फर और नाइट्रोजन यौगिक की एरोबिक और एनारोबिक अभिक्रियाओं को लिखिए। राइट द एरोबिक एंड एनारोबिक रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक सल्फर एंड नाइट्रोजन कंपाउंड इन वाटर। अथवा में दिया है मीठे पानी और समुद्री पानी का अम्ल क्षार रसायन समझाइए। ठीक है, राइट द एसिड बेस केमिकल ऑफ फ्रेश वाटर एंड सी वाटर। चौथे यूनिट से यहाँ पर दिया है पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के स्रोत, संरचना और प्रदूषक के रूप में विस्तार से समझाइए। एक्सप्लेन द सोर्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, आल्सो डिस्क्राइब इट्स अस पॉल्यूशन। अथवा का यहाँ पर प्रश्न दिया है क्या है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनिल्स के गुण, उपयोग एवं पर्यावरणीय प्रदूषणों को समझाइए। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज, यूज एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनिल्स। ठीक है, ये थे हमारे प्रश्न। अब सॉरी एक और यूनिट बची, इकाई 5। मिट्टी की रासायनिक संरचना का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सॉइल। अतः की यहाँ पर बात आती है निम्नलिखित का वर्णन कीजिए। मिट्टी के पुनर्मध्यावस्था की विधि, और एक है लंदन स्मार्क। ठीक है, मेथड ऑफ रिमेडिएशन ऑफ सॉइल, लंदन स्मॉग। ये था प्रश्न, चूँकि काफ़ी सरल क्वेश्चन पेपर है और काफ़ी सिलेबस भी सरल ही है। आसानी से आप जो है बिना देखे पढ़ के भी आप जो है इसमें आसानी से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, चूँकि केमिस्ट्री का 3rd पेपर। सभी पेपर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर। चैनल पहली बार आए तो आपको सब्सक्राइब कर ही लेना है, और 2022 के पेपर भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।